नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सुन रहे हैं हर कहानी कुछ कहती है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है मुस्कान। मैं अपने काम के सिलसिले में अक्सर ही बाहर जाता रहता हूं। ये यात्राएं भले ही काम के सिलसिले की ही क्यों ना हो, लेकिन ये यात्राएं बहुत कुछ सिखा भी देती हैं। कुछ ऐसे अनुभव स्मृति के पटल पर छोड़ देती हैं जो हमेशा मन में समा जाते हैं। एक ऐसी ही घटना का जिक्र आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ। गर्मियों का मौसम था, शाम का वक्त हो चला था। दिन भर गर्मी झेलने के पश्चात मन हुआ थोड़ी देर शाम को कहीं बैठा जाए। ये विचार मैंने अपने ड्राइवर को बताया तो उसने कहा, साहब आगे बहुत फेमस लस्सी की एक दुकान है, अगर आप कहें तो वहाँ रुक जाएं। तो मैंने उसे उस लस्सी की दुकान पर ही रुक जाने को कह दिया। लस्सी जब तक आती तब तक इधर उधर टहलने लगा, फिर बाहर लगी कुर्सियों पर जाकर बैठ गया। सामने कुछ नवयुवकों का ग्रुप हंसी ठिठोली कर रहा था। तभी लगभग 75 से 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए उनके सामने आ गई। जो बुजुर्ग महिला उनके सामने आई थी उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए किंतु सजल थे। पैसे देने के लिए एक लड़के ने जेब से सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला और वापस खींच लिया और उनसे पूछा, दादी जी लस्सी पिएंगी? उस लड़के की इस बात को सुनते ही जो हंसी ठिठोली चल रही थी वो एकाएक रुक गई। दादी भी अचरज में पड़ गई। अगर वो लड़का उनको पैसे दे देता तो कितने पैसे देता, 5 या 10 रुपए, लेकिन लस्सी तो 50 रुपए की एक है। देखने में लगा कि उस लड़के की बात से दादी कम अचंभित हुई, उसके मित्र अधिक अचंभित हुए। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगे हुए जमा किए 5-6 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से उसकी ओर बढ़ाए। तब लड़के ने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। देखने में लग रहा था कि लड़का बड़ा भावुक हो रहा था। बची कसर उसकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक उसकी आंखें छल छला आईं और भरभराए हुए गले से दुकानदार से बोला, एक लस्सी और बढ़ा देना। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गई। दुकानदार ने कुल्हड़ में लस्सी लाकर सबको दे दी। वो बुजुर्ग महिला उधर ही ज़मीन पर बैठी लस्सी पीने लगी। वो लड़का ऊपर कुर्सी पर बैठे एकटक निगाहों से देखने लगा, लेकिन वो कुर्सी पर बैठा अपने आप को बड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने अपना गिलास हाथ में लिया और वो भी नीचे ज़मीन पर उस बुज़ुर्ग महिला के साथ बैठ गया। मैं फिर उसके मन के भाव को समझ गया कि लड़का उसके नीचे बैठकर लस्सी पीते हुए नहीं देख पा रहा है। ये सब देख मैं लड़के के पास गया और उसे और बुज़ुर्ग महिला को ऊपर कुर्सी पर बिठाया। मैंने उस लड़के से कहा, बैठो, ऊपर बैठो, क्योंकि इस उम्र में बुजुर्ग के प्रति सम्मान रखने वाले बच्चे यदा कदा ही मिलते हैं। अब सबके हाथ में लस्सी के कुल्हड़ और होंठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होंठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थीं। न जाने क्यों जब हमें 10-20 रुपए किसी गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्ति करने से अधिक कीमती हैं। जब भी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण काम करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। जब मैं कार में बैठकर अपने घर की ओर बढ़ा तो मन में एक सहज एहसास था उस युवक के लिए जिसने मेरे मन को जीत लिया था।